शेयर मार्केट में सही स्टॉक्स सेलेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कंपनी की वैल्यूएशन का समझना। आखिर ये कंपनी की वैल्यूएशन को हम कैसे समझ पाएंगे? तो इसको समझने के लिए सबसे फेमस टूल है कंपनी का पी रेशियो निकालना। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कंपनी का पी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं और आपको समझ में आ जाए। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी का पी रेशियो क्या है। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्न रेशियो, जो यह बताता है कि कंपनी के 1 रुपये मुनाफे के लिए आप कितना पैसा दे रहे हैं। इसको निकालने का फार्मूला है पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है और एक बी है, जैसे कि मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अब कंपनी ए का शेयर प्राइस 200 रुपये है और कंपनी बी का शेयर प्राइस 500 रुपये है। अब कंपनी ए का जो ईपीएस है वो है 20 रुपये और कंपनी बी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो है 25 रुपये। अब यहाँ पे हम अपना फार्मूला लगाते हैं, पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस। अब हम यहाँ पे 200 को 20 से डिवाइड करेंगे कंपनी ए का, जो कि जिसकी शेयर प्राइस है 200 रुपये। अब हम यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 20 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पी रेशियो निकल के आएगा वो है 10 रुपीज़, यानी कि आप जो है कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप 10 रुपये पे कर रहे हैं। अब कंपनी बी का सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, 500 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आता है वो है 20, यानी कि इसमें कंपनी के 1 रुपये मुनाफे के लिए आपको 20 रुपये देना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा स्टॉक सही रहेगा, जिसका पी रेशियो कम है या जिसका पी रेशियो ज़्यादा है। लेकिन कंपनी का पी रेशियो कम होना वो सही ऑप्शन नहीं है। कंपनी का पी रेशियो कम होना सब कुछ नहीं है भाई। जैसे अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है तो हो सकता है वो ग्रोथ स्टॉक हो, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अब इन्फोसिस है, उसका पी रेशियो 26 या 28% है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बात करते हैं लो पी रेशियो। अब जिस कंपनी का पी रेशियो लो है, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है तो हो सकता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूएड हो, यानी कि उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है। जैसे कि कोल इंडिया का पी रेशियो 5% है, यानी कि इसका मतलब कि उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है, इसलिए उसका पी रेशियो कम है। पी रेशियो को हमेशा इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी कंपनी का पी रेशियो 50% या 100% देख लिया। जैसे कि हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HDFC बैंक है, इसका पी रेशियो 20% है, तो इसका मतलब ये है कि HDFC बैंक पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, यानी कि उसका पी रेशियो 50 और 100 है, तो ये चीज़ का ध्यान देना कि वो कंपनी ओवर प्राइस्ड हो सकती है। तो पी रेशियो को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहला है इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करेंगे? इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना। जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो अदर, जैसे HDFC बैंक है तो और कोई बैंक से आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में किसका पी रेशियो कम ज़्यादा है। उसी हिसाब से आप अपने स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी बैंक का पी रेशियो 50 या 100 है तो उसमें निवेश करना सही नहीं है, क्योंकि वो कंपनी ओवर प्राइस हो सकती है, उसका पी रेशियो ओवर प्राइस हो सकता है। तो उसमें देखना है कि जैसे 20% या 26% है तो वो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरा है ग्रोथ वर्सेज वैल्यू स्टॉक। हाई पी रेशियो वाले स्टॉक तेजी से बढ़ सकते हैं, तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है। तीसरा है नेगेटिव ईपीएस। अगर ईपीएस नेगेटिव है तो पी रेशियो मीनिंगफुल होता है। पी रेशियो एक पावरफुल टूल है, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट और सही ट्रेंड को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।